ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो टॉपिक है सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो 30 जुलाई 2021 को वर्कशीट प्राप्त हुई है, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का नाम लिखिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, राइट द नेम ऑफ ईच। ये हम पहले ही जान चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी है, वो 3 प्रकार की होती है। देयर इज 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। नंबर 1 जो है रेखीय आवेश घनत्व, या जिसे हम अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। दूसरी पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और तीसरी है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व को कभी कभी आयतनात्मक आवेश घनत्व या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए व इसका एसआई मात्रक लिखिए। डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड राइट एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना बहुत इजी है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई वायर है, कोई तार है, कोई रेखीय वस्तु है, कोई लीनियर चीज है आपके पास में, और उस पर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब ऐसी पोजीशन में हम कह सकते हैं कि इस तार के एकांक लंबाई से, मतलब 1 मीटर लंबाई ले लीजिए तार की, उस 1 मीटर लंबाई से के अंदर इस तार के 1 मीटर लंबाई रूपी भाग में, या हम इसको यूं भी कह दें कि पूरे तार में से अगर मैं 1 मीटर लंबाई का भाग काट लेता तो उस पर जितना भी आवेश होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए तार ही आपके पास में छोटा ही हो, 1 मीटर का हो ही नहीं, तो 1 मीटर कैसे काटोगे। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आपको 1 किलो मिठाई का मूल्य पता लगाना है तो इसके लिए 1 किलो मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे मैं अगर इसकी डेफिनेशन कहूं तो सीधे सीधे मैं इसकी डेफिनेशन कह सकता हूं कि किसी भी तार की इकाई लंबाई या एकांक लंबाई, जिसे हम 1 मीटर कहते हैं, में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व है। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं चार्ज यूनिट लेंथ ऑन लीनियर चार्ज वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई भी वायर आपके पास में है, उस वायर के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसे हम उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अब अगर इसका एसआई मात्रक निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन L, जहां पर L लंबाई है और Q इस L लंबाई में उपस्थित आवेश है। L लेंथ है और Q जो है वो इस L लेंथ में जितना चार्ज है वो है। अगर हम चार्ज यानी आवेश की यूनिट लिखें, इसका मात्रक लिखें, तो हम सब जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जो लंबाई है, लेंथ है, उसकी जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है वो होता है मीटर। लेकिन कूलाम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट अगर आपको लिखनी है तो मूल राशियों, फंडामेंटल जो राशियां हैं उनके रूप में लिखना पड़ेगा, और कूलाम को आप लिख सकते हो एम्पेयर इंटू सेकेंड। ये एम्पेयर इंटू सेकेंड कैसे आया, तो हम सब जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T। जो करंट है वो आवेश और टाइम अनुपात के बराबर होता है, कि रेशियो के बराबर होता है। तो T को अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I के लिए एम्पेयर लिया गया है और T के लिए सेकंड लिया गया है। नीचे मीटर एज इट इज है, तो आपके पास में जो इसका एसआई मात्रक है वो हो गया एम्पेयर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर। तो इस तरीके से अपन इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, एसआई यूनिट में एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। हम एसआई यूनिट अगर इसका कैलकुलेट करना चाहें तो हम सब जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व जो है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L।
Q चार्ज यानी आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है, और L लेंथ है, लंबाई है, जिसका मात्रक मीटर होता है। कूलाम आवेश का मात्रक है, आवेश जो है I, आवेश जो है Q वो धारा I और समय t के गुणनफल के बराबर होता है। चार्ज करंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से हम कहें तो ये हो जाएगा आपके पास में कूलाम की जगह एम्पेयर इनटू सेकेंड, और नीचे आ जाएगा मीटर। तो जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो हो जाएगा एम्पेयर इनटू सेकेंड अपॉन मीटर। तो इस तरीके से हम ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ये आपके बहुत काम के प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जहां पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होते हैं, जैसे नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, या और भी अन्य एग्जाम, उनमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बहुत जल्दी से छोटे से आंसर निकाले जा सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव टाइप है, जबकि जो सेकंड पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काम में आ जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व की विमा लिखिए। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन रो से व्यक्त करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपॉन ए। हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी कि यूनिट चार्ज, यूनिट सरफेस एरिया यानी कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित चार्ज यानी आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला Q अपॉन है ए है। अब Q जो है उसका मात्रक होता है कूलाम, और ए एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कूलाम की जगह अभी अभी जैसे हमने लिखा था वापस से मैं लिख सकता हूँ एम्पेयर इनटू सेकंड, और मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी डायमेंशंस यानी विमा रखनी है। तो ए विद्युत धारा यानी करंट का मात्रक है, करंट की यूनिट है। करंट का जो डायमेंशन होती है वो ए से ही शो करते हैं, A1। एस यानी टाइम, सेकंड के लिया गया है, टाइम की पावर हो गई 1, एस की पावर 1 है तो टाइम की पावर भी 1 हो गई। और मीटर जो है वो लेंथ के लिए है, तो एल, जो यहाँ पे मीटर की पावर 2 है तो एल की पावर भी 2 हो जाएगी। इसको ऊपर लेके जाएं तो आपके पास में हो जाएगा L - 2 T1A1। वैसे इनमें से किसी को भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ये नियम बनाया हुआ है कि आप इन्हें इस क्रम में लिखें कि सबसे पहले M यानी द्रव्यमान को लिखा जाए। ठीक है, अब इसमें द्रव्यमान m नहीं है तो आप लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर -2, t की पावर 1 और a की पावर 1। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो भी ये सही है, और अगर इस तरीके से लिखते हो तो भी ये। अर्जुन देव सोनी, माइक ऑफ करो बेटा, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो माइक ऑफ करो। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन यानी विमा निकाल सकते हैं। तो ये विमा कैसे आई, समझ में आ गया बेटा आपको? ये डायमेंशंस कैसे आई, समझ में आ गया क्या? यस सर। चलें अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, घनत्व सदिश है या अदिश है, समझाइए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वेक्टर और स्केलर, एक्सप्लेन। बहुत इजी है। देखो, किसी भी अगर हम बात करें वस्तु की, तो उस वस्तु में अगर हम आयतन आवेश घनत्व निकालना चाहें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी वस्तु के एकांक आयतन, वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, इसे अपन रो से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, यानी हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब देखो इंपॉर्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। और जिस जगह, जिस वॉल्यूम चार्ज है, जिस आयतन में ये चार्ज है, ये चार्ज ने जो इस जगह घेरी हुई है उस जगह पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए कि यहां पर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम यानी आयतन में 2 कूलाम चार्ज है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि जो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व है, रो है, उसकी वैल्यू हो जाएगी रो इज इक्वल टू 2 कूलाम अपॉन 1 मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम यहां पर 1 मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं, और मान लो यहां पर भी आपके पास में 2 कूलाम आ जाता है,
तब अपन कहेंगे रो इज इक्वल टू वापस से 2 कूलम अपॉन 1 मीटर क्यूब आएगा, यानी कि दो अलग अलग पोजीशन पर चार्ज होने पर भी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो सेम आई है, क्योंकि चार्ज सेम है। तो ये डिपेंड करता है चार्ज यानी कि आवेश की क्वांटिटी पर, आवेश की मात्रा पर, चार्ज की क्वांटिटी पर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर, और वॉल्यूम यानी कि आयतन पर। लेकिन ये चार्ज की पोजीशन यानी आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, और चूंकि ये स्थिति पर निर्भर नहीं करता है इसलिए ये एक अदिश राशि है। अब कभी कभी देखो, इसमें मैं एक जोड़ के बता रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन जोड़ के बता रहा हूं आपको मैं। कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि सर सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन ए होता है, और इसमें ये जो ए है ये तो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर क्या सिग्मा वेक्टर होगा? नहीं, ए अकेले वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, और तब वेक्टर क्वांटिटी होती है जब इससे जोड़कर जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो। जैसे सिग्मा क्या निकाल रहे हैं? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये जो हम निकाल रहे हैं पर यूनिट एरिया वो है चार्ज। तो चार्ज के लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज कैसी क्वांटिटी, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सिग्मा भी इसके होगा। तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वो जब किसी के साथ होता है तो उसी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसलिए ये आप सोच में मत पड़ जाना कि इसमें भाई एरिया यानी ए आ रहा है और ये सदिश राशि है तो ये सदिश राशि हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अब देखो, एक अपने पास फॉर्मूला था फाई बराबर ई इंटू डी एस। इसमें ई और डीएस, ये डीएस तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, लेकिन ये जिसके साथ में आ रही है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब जिस राशि के साथ में आ रही है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, अपने को इस क्षेत्रफल को यानी एरिया को भी वेक्टर यानी कि सदिश मानना पड़ेगा, और तब अपन क्या कहते हैं? इसको सदिश गुणा कहते हैं। एक में हमने क्षेत्रफल को अदिश माना है, एक में हमने क्षेत्रफल को सदिश माना है। यानी क्षेत्रफल जब किसी राशि के साथ होता है तो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। हालांकि ये हमारे प्रश्न का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारे प्रश्न से ही जुड़ा अगर मान लो आ जाए आयतन आवेश घनत्व की जगह पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है सतत आवेश वितरण को समझाइए, एक्सप्लेन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी है, मैंने पहले भी कहा था कि जब आवेश यानी चार्ज बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत लो क्वांटिटी में होता है, जिसे अपन कह सकते हैं माइक्रो क्वांटिटी मान होता है या छोटा मान होता है, तब आप इसे विविक्त कह सकते हो। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना भी आवेश इस ज्यादा मात्रा में है उन आवेशों के बीच में दूरी कितनी है। क्या ये आवेश लगातार हर जगह फैले हुए हैं, यानी कि दो आवेशों, कोई भी दो आवेशों के बीच में जो दूरी है वो या तो 0 होनी चाहिए या अति सूक्ष्म होनी चाहिए, या जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलमोस्ट 0 और 0। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलमोस्ट 0 और 0 इन मैक्रोस्कोपिक वे, अगर हम बड़े स्तर पर देखें, वृहद स्तर पर देखें, बड़े स्तर पर अगर आवेशों के बीच में दूरी न्यूनतम है, अति सूक्ष्म है या 0 है, यानी कि हम ये कहें कि आवेश लगातार फैले हुए हैं, तब इसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर कोई चार्ज किसी भी बड़े स्तर पर ब्रॉड एरिया में फैला हुआ है और इस तरीके से फैला हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एनी टू चार्जेस और एनी पार्ट ऑफ चार्ज, एनी पार्ट ऑफ या ग्रुप ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और ग्रुप ऑफ चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है या ऑलमोस्ट 0 है, तो इसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब किसी वस्तु पर वृहद आवेश, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वृहद आवेश का मतलब बड़ा आवेश नहीं है, वृहद मात्रा में आवेश है। वृहद मात्रा में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट सभी स्थानों पर वितरित हो, सभी स्थानों पर, यानी इनके बीच की दूरी 0 हो, तब इसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। यानी आवेश का जो फैलाव है
वो डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, विविक्त नहीं होना चाहिए। द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन system is a system in which charge is closely packed and there are no distance, no space, or we can say minor distance between charges, or we can say group of charges. So we can say charge distribution is a continuous distribution of charge. तो किसी आवेश का जो वितरण है वो अगर लगातार है तो हम उसे सतत आवेश वितरण कहेंगे, और अगर लगातार नहीं है, कहीं पर आवेश है कहीं पर आवेश नहीं है, तो इसे हम असतत आवेश वितरण कहेंगे। यहाँ पर सतत और असतत की बात हुई है, समान और एक समान की नहीं हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, ये एक वस्तु है, ये एक दूसरी वस्तु है, इसमें यहाँ पर आवेश ज्यादा है, यहाँ पर आवेश कम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ बहुत थोड़े से एरिया में बहुत ज्यादा आवेश है, यहाँ उतने ही एरिया में इसकी तुलना में कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तब अपन कहेंगे ये आवेश का असतत वितरण है। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा होता, असमान वितरण है, सतत तो है लेकिन असमान है, और अगर इस एरिया में 5 होते, इसमें भी 5 होते, तो हम कहते हैं कि ये सतत है और एक समान है। अब देखो, अगर कहीं पर आवेश होता और कहीं पर, जैसे यहां आवेश है लेकिन यहां आवेश नहीं है, तब इसे हम कहते हैं असतत वितरण। मात्रा अलग अलग हो तो असमान, मात्रा एक जैसी हो तो एक समान, ठीक है। तो असतत और एक समान, असतत और असमान, और सतत और एक समान, ये दो अलग अलग चीज। सतत कब कहेंगे, जब लगातार हर जगह फैला हुआ हो, चाहे ज्यादा हो, यानी समान हो चाहे असमान हो, तो सतत कहेंगे। असतत कब कहेंगे, जब कहीं पर आवेश हो, कहीं पर। असतत अलग चीज है और असमान अलग चीज है। मेरे ख्याल में असतत और असमान में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आज का हमारी वर्कशीट पूरी